यदि आप भी यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 का स्टेटस चेक किए हैं या अभी तक नहीं किए हैं, अगर चेक करने पर इस तरह का एरर आपको शो हो रहा है, इस तरह रेड करके एरर आपके सामने आ रहा है, तो इस समस्या से कैसे मुक्ति पाएं। भले ही यहाँ पे हाई स्कूल इंटर रोल नंबर करके इतना डिटेल लिखा हुआ है, या यहाँ पे सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड करके इतना लिखा हुआ है, या तो एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूशन और बाकी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो एक एरर है और इसकी वजह से आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में कभी क्रेडिट नहीं होने वाला है। तो इस समस्या से कैसे मुक्ति पाएं बताते हैं आपको वीडियो में। ये देख सकते हैं, अगर बाकी सारी चीज़ें अगर आपकी हो गई हैं कंफर्म, केवल इस तरह का एरर शो हो रहा है, इसके लिए आप डायरेक्ट कॉलेज पे संपर्क करेंगे। अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप कॉलेज पे संपर्क करेंगे, ठीक है। यदि आप कॉलेज वाले हैं और पहली बार ही स्कॉलरशिप का इस तरह समस्या आपके सामने आ रहा है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी पे संपर्क करेंगे। दोनों के लिए बता दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब इस तरह का एरर शो होता है तो समाज कल्याण द्वारा, यूनिवर्सिटी द्वारा एक एक्सेल सीट जारी की जाती है, ठीक है। एक एक्सेल की सीट होती है जो कि जारी की जाती है, हम आपको प्राइवेसी की तरफ दिखा नहीं सकते हैं, एक्सेल सीट होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सारे कैंडिडेट का, जिस कैंडिडेट का इशू है, सारे का डेटा जो है फीड करना होता है। जैसे कैंडिडेट का यहाँ नाम कॉलम रहता है, ऐसे रो बना होता है, कॉलम रो, नाम, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर स्कॉलरशिप वाला, फिर हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, जहाँ भी करंट टाइम में पढ़ रहे हैं उसके पहले तक के सारे डिटेल्स जो है भरने होते हैं, और करंट टाइप का भी भरना होता है, मोबाइल नंबर, ठीक है। ये सारी चीज़ें भरनी होती हैं, और फादर नेम। तो अगर आप कैंडिडेट हैं तो अपने कॉलेज पे संपर्क करिए, बोलिए सर को, एक लाइन में बोलिएगा, सर करेक्शन लिस्ट आ गई कि नहीं आ गई आपके वहाँ। अगर आ गई हो तो कृपया हमारा सही करा दें, हमसे जो डिटेल है हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन का जो भी मार्कशीट फोटोकॉपी है, या व्हाट्सएप पे ले लीजिए, या हम आकर के दे रहे हैं, ठीक है, वो डिटेल डाल दीजिएगा। अगर आप कॉलेज वाले हैं, ठीक है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी पे कांटेक्ट करेंगे। और यूनिवर्सिटी में कहाँ कांटेक्ट करेंगे, तो जहाँ भी आप फॉर्म वगैरह अपने स्कूल का भरवाते हैं, जमा कराते हैं, स्कूल से संबंधित कोई भी काम कराते हैं कॉलेज संबंधित यूनिवर्सिटी में, तो उनसे आप कांटेक्ट करेंगे, वो बता देंगे आपको कहाँ क्या करना है। एक्सेल सीट आपको दे देंगे, एक्सेल सीट में आपको सारी डिटेल भर देने हैं, और जैसे आप डिटेल भर करके उनको देंगे, यूनिवर्सिटी उसे वेरीफाइड कर देगी। यूनिवर्सिटी वेरीफाइड कर देगी, समाज कल्याण भी वेरीफाई कर देगा। जैसे वेरीफाई करेगा, यहाँ पे पेंडिंग की जगह फॉरवर्ड लिख देगा। होता क्यों है ऐसा, ये भी जान लीजिए अब जाते जाते। देखिए, यदि आपने, ऐसे समझिए, यदि आपने कॉलेज पे फॉर्म भरते समय स्कॉलरशिप का 500 में अगर आपने नंबर भर दिया था 402 नंबर, ठीक है, यूनिवर्सिटी ने अपने डेटा में देखा, या कॉलेज वालों ने, बोर्ड वालों ने देखा अपने वहाँ कि हम 500 में हम 401 ही नंबर दिए थे, ये 402 नंबर भर दिया कैंडिडेट। ऐसे में यूनिवर्सिटी इस डेटा को, या बोर्ड आपका डेटा को जो है वेरीफाई नहीं करता, तो इस तरह का एरर्स होता है। दूसरा केस कब आता है, जब बंच वाइज, ग्रुप वाइज सबका नाम होता है, और उसमें कोई एक कैंडिडेट इस तरह की गलती करता है, ठीक है, एक या दो, तो गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। तो उसमें यदि आपने 401 पाया था, 401 ही भरा, फिर भी किसी एक कैंडिडेट ने गड़बड़ कर दिया, तो उस बंच में जितने लोग आएंगे उनका ऐसे दिखाएगा, बाकी अन्य लोगों का वेरीफाइड दिखाएगा। तो ऐसे में भी स्थिति फंस जाती है। तो इस समस्या से निदान पाने का हमने तरीका बता दिया आपको। अपने कॉलेज पर संपर्क करना यदि आप कैंडिडेट हैं, और बोलना है सर करेक्शन लिस्ट आ गई कि नहीं आ गई है। अगर आ गई हो तो हमारा ये सही करा दीजिए, काम खत्म। यदि आप कॉलेज वाले हैं, नए हैं, पहली बार स्कॉलरशिप की ऐसी समस्या आ रही है, तो अपनी यूनिवर्सिटी बोलना है, सर हमको एक्सेल सीट प्रोवाइड करा दीजिए, जो एक्सेल सीट आती है, मतलब जो करेक्शन लिस्ट आती है, बच्चों का हम फॉरवर्ड करा दें, ठीक है, मतलब डेटा सही करा दें। बच्चों का डेटा जैसे यूनिवर्सिटी या बोर्ड के पास पहुंचेगा, वो वेरीफाई कर देगी। जैसे वेरीफाई करेगी, तुरंत ही पेंडिंग का फॉरवर्ड हो जाएगा, और आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में क्रेडिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके अलावा यदि आपका कोई स्टेटस इस तरह का एरर शो हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उससे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। कुछ पूछना हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।